मैं दो चार एक व्यंग में भी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। रामी जी सुने। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आप हमें पढ़े लिखे दिखते हैं, कविता भी लिखते हैं, बताओ क्या देश में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी? क्या देश में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी? हमने कहा कतई नहीं, सरकार तो मोदी जी की आएगी। एक पत्रकार ने हमसे पूछा, विनोद भाई आप हमें पढ़े लिखे दिखते हैं, शायद कविता भी लिखते हैं, हमें यह बताइए क्या केंद्र में बीजेपी फिर सरकार बनाएगी? हमने कहा बिल्कुल नहीं, सरकार तो मोदी जी की आएगी। वह बोला सबका विकास सबका साथ है, बीजेपी और मोदी जी तो एक ही बात है। बीजेपी और मोदी जी तो एक ही बात है। हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, अगर एक ही बात होती तो बीजेपी के दिग्गज नेता कोने में बैठे बैठे क्यों रोते? देश के प्रधानमंत्री तो लाल कृष्ण आडवाणी जी होते। देश के प्रधानमंत्री तो लाल कृष्ण आडवाणी जी होते। और जो यह कहता है कि बीजेपी और मोदी जी एक ही बात है, तो वो देश का सबसे बड़ा गप्पा है। सरकार तो मोदी जी की है, बीजेपी का तो ठप्पा है। सरकार तो मोदी जी की है, बीजेपी का तो ठप्पा है। और रही बात सबका विकास सबका साथ, तो यह तो सिर्फ कहने की बात है। जिसे मोदी जी कहते हैं वैसे उनके साथ तो अकेले अमित शाह जी रहते हैं। यह तो सिर्फ मोदी जी कहते हैं, उनके साथ तो सिर्फ अमित शाह जी रहते हैं। पत्रकार हमसे पलट कर बोला, विनोद भाई इस किसान आंदोलन से तो 60% लोग मोदी जी के खिलाफ हुए हैं। हमने कहा होने दो, हमने कहा होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो मोदी जी की आएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो मोदी जी की आएगी। इससे क्या फर्क पड़ता है, सरकार तो मोदी जी की आएगी। हर इलेक्शन में मोदी जी को 70% लोगों ने कोसा है। उन्हें वोटों की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो वोटिंग मशीन पर भरोसा है। और पत्रकार हमसे बोला, विनोद भाई किसान आंदोलन से 60% लोग मोदी जी के खिलाफ हुए हैं। हमने कहा होने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रधानमंत्री तो मोदी जी बनेंगे। हर इलेक्शन में मोदी जी को 70% लोगों ने कोसा है, उन्हें वोटों की जरूरत ही नहीं है, उन्हें तो वोटिंग मत। आदरणीय रामनेश पाल साहब आज जैसे ही हमारे घर पधारे, हमने उनके लिए एक बढ़िया सी चाय बनाकर दी। चाय मेज पर रखी, आदमी ने मेज चाय उठाई और हमसे बोले, विनोद भाई इसमें तो मक्खी पड़ी है। हमने वो चाय ली और कबाड़े में फेंक दी। हमने उन्हें दूसरी चाय लेकर दे दी। उन्होंने हमें फिर बुलाया, बोले विनोद भाई इसमें भी मक्खी पड़ी है। हमने वो चाय उठाई, फिर एक तरफ रख दी। हमने तीसरी चाय उनको सामने रखी। बोले कि विनोद भाई आपके घर में क्या मक्खियों का भंडारा है? इसमें भी एक मक्खी पड़ी हुई है। हमने गौर से देखा, हमने सोचा तीन चाय में मक्खी नहीं हो सकती, आखिर मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। हमने उनके चश्मे की ओर देखा तो उनके चश्मे पे एक मक्खी लगी थी। हमने कहा भाई साहब मक्खी चाय में नहीं है, मक्खी आपके चश्मे के लेंस पे लगी है। आइए